देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। जर्नल एंट्री करना है इसका हम लोगों को। क्या कह रहा है? फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2022। ठीक, उसमें क्या दिया इन्होंने? स्टार्टिंग में दे दिया एसेट्स, दिया है सारे एसेट्स दिया है। कैश भी है, कैश एट बैंक भी है, स्टॉक है, फिर डेटर्स है, एंड मोहन भी है, एंड सोहन है, टीनेस है। ये तीन लोग कहाँ है? ये तीन लोग डेटर्स में हैं। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर है, बिल्डिंग है, और बस नीचे दिया हुआ है आपके सामने। यानी स्टार्टिंग में इतनी से दिया है एसेट साइड में, और प्लस लाइबिलिटीज का भी दे रखा है हमको। क्रेडिटर्स है जिसमें दो लोग हैं, एक्स और वाई, दो क्रेडिटर भी दे रखे हैं हमको। ऐसी सिचुएशन में जब हम लोग कर ये जब ओपनिंग एंट्री पास करते हैं हम लोग, तो सारे एसेट्स को डेबिट करते हैं, सारे लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट कर लेते हैं। जो डिफरेंस आता है वो क्या आता है? वो कैपिटल का होता है। आइए फट से फट फिट करें इसको और देखें क्या कह रहा है। चलो, फॉर्मेट बना लिए हो? नहीं बना पाए हो? बना लो फॉर्मेट फटक से। बनाइए फॉर्मेट। पहला डेट, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब आओ भैया पैसा हम लोग इसमें एंट्री पास कर दिया जाए हम लोग। क्या कह रहा है? पहला, जितना भी एसेट्स दिया हुआ है सारे एसेट्स को आप डेबिट करिए। बताओ एसेट्स में क्या क्या दे रखा था, बताइए। बताओ, कैश दिया है? कितना कैश दिया है बताओ? डेट पहला क्या था? 1 अप्रैल था ना? 1 अप्रैल 22 को ओपनिंग एंट्री पास करेंगे पहले। 1 अप्रैल 22 को ओपनिंग एंट्री पास करिए, सारे एसेट्स डेबिट कराइए। एसेट्स में क्या क्या दिया था आपको? बोलो फटाफट। कैश इन हैंड दिया है 10,000, लिखो। कैश अकाउंट डेबिट। बैंक भी दिया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट करो। जितने भी एसेट्स हैं सारे एसेट्स को आप डेबिट कीजिए। ठीक है, और क्या दिया है फिर? कैश कितना अमाउंट था? 10,000। और बैंक कितना अमाउंट था? हम्म, हाँ देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अच्छा 8,000 है। तो ये दो पकड़िए है। ये था। अभी मैंने सामने क्या दिया है? कैश दिया कितना? 8,000 दिया हुआ है, और बैंक दिया है 7,000 दिया है। चलो भरो, दो पार्ट है। चलो पहले कर लेते हैं, पहले हम लोग, हम भी करने लगे थे। 8,000 और 7,000 ये दिया था ना। चलो, उसके बाद और क्या दिया हुआ है? स्टॉक दिया हुआ है आपको सामने। तो स्टॉक स्टॉक भी लिखते हैं और परचेज भी लिखते हैं। ठीक है ना, फिलहाल स्टॉक तुम लिख दो, परचेज भी लिखते हैं उसको। स्टॉक अकाउंट डेबिट करो, कितना? 30,000 दिया हुआ है, 30,000 डेबिट कर लो। उसके बाद क्या दिया है? डेटर्स दिया हुआ है, देखो डेटर्स। डेटर्स में भी कौन कौन है? कुल डेटर जो है आपका 36,000 रुपीज का है, लेकिन उसमें भी अलग से नाम दिया है, वो भी लिख लो यहाँ ब्रैकेट में। क्या नाम दिया हुआ है आप लोग का? क्या कौन है? मोहन है, सोहन है, दिनेश भी है, बस तीन लोग थे। कितना कितना अमाउंट था? 10,000 मोहन का हो गया, और 12,000 सोहन का हो गया।
हो गया। इन सबको यही इसको ब्रैकेट आने दो। यही तीनों मेरे क्या है, डेटर्स हैं जो मिल के आए थे, 36,000 रुपीज आए थे। और भी कोई एसेट दिख रहा है हमको? नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, फर्नीचर है। देखो फर्नीचर डेबिट करो। सारे एसेट्स हमारे ओपनिंग में डेबिट होंगे, क्योंकि सारे एसेट्स का बैलेंस डेबिट चलता है और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट चलता है। कितना हो गया फर्नीचर? 5,000 रुपीज का। बिल्डिंग भी दिख रहा है, वो भी एसेट्स है, उसको भी लिखिए। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करिए। कितना था? 25,000। देन आफ्टर लाइबिलिटी दिख रही है। देखो लाइबिलिटी में कौन कौन है? 2 क्रेडिटर्स, एक्स है और वाई है। ठीक है, दो लोग हैं आपके, एक्स हैं और वाई है। कितना कितना है? 5,000 और 6,000। जो इन लोगों का जो टोटल हो जाएगा, यही 6,000 जो है, जोड़ कितना हो गया? 11,000 हो गया। 11,000 बाहर निकाल दीजिए आप, बाहर आ गया। अब इसके बाद अब देखिए कि इसका डिफरेंस निकालो। क्या अकाउंट बराबर हो रहा है? नहीं हुआ अभी ना। अंतर निकालो। सारा डेबिट का एसेट जोड़िए और इधर 11,000 घटाइए और देखिए कितना अंतर आ रहा है। चेक करो फट से, जल्दी कर बताओ कितना अंतर आ रहा है। सही चेक करो फिर से। इसका टोटल कितना आ रहा था? नहीं बताओ टोटल, इसको जोड़ो और बताओ कितना आया। 15 विपिन जरा जोड़िए, बताइए कितना आ रहा है ये डेबिट साइड का। 8 7 जोड़िए, 15 30 45। 1,22,000। हम्म 1,25,000। इस सबको आप जोड़ेंगे, जोड़ने पर आ रहा है 1,11,000 और ये 11,000 क्रेडिट दे दिया हुआ है, तो 11 घट जाएगा उसमें से। बैलेंसिंग कितनी आ जाएगी? 1,00,000 की। उसको बंद करेंगे हम टू कैपिटल अकाउंट। जो डिफरेंस आता है वही क्या बनता है हमारा? कैपिटल अकाउंट। चाहे आप ब्रैकेट में लिख लो बैलेंसिंग फिगर, ताकि आपको याद रहे कि ये बैलेंसिंग आई थी 1,00,000 रुपए की। ठीक है, अकाउंट आपका क्या हो गया? क्लोज। ठीक है ना, अकाउंट क्लोज। यानी कि कुछ नहीं किया, सारे एसेट्स को आप डेबिट कीजिए, जो लाइबिलिटीज दी हुई है सारे लाइबिलिटीज को आप क्रेडिट करिए, और उसके बाद जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप कैपिटल से बंद कर दीजिए क्रेडिट साइड में। डिफरेंस मतलब दोनों का टोटल का अंतर, अनुष्का, दोनों के टोटल का अंतर। कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा श्रेयांश? फिर रिपीट करें विपिन। सारा एसेट जो भी क्वेश्चन मैसेज दिया हो, सारे एसेट्स को आप डेबिट में लिखिए। कैश, बैंक, फर्नीचर सब डेबिट लिखिए, अमाउंट भर दीजिए। लाइबिलिटी दी हुई है क्रेडिटर्स, वो क्रेडिट लिख लीजिए। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, क्योंकि अकाउंट बराबर तो हुआ नहीं अभी एंट्री। डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को बंद कर देंगे कैपिटल अकाउंट से। दैट्स योर बैलेंसिंग फिगर। यानी आपकी पहला ओपनिंग एंट्री आपने पास कर लिया। अब आइए सेकंड पास करते हैं। सेकंड क्या बोला है आपसे? क्या? देखो क्वेश्चन चलते हैं फिर से क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? सेकेंड अप्रैल में आ गया, कह रहा है बॉट गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 6,000 रुपए फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स, लेस करना है 15% का ट्रेड डिस्काउंट आ गया है। आप जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट एंट्री होती नहीं है, और 2% का कैश डिस्काउंट भी दिया जा रहा है आपको। एंड पेड कर रहा है 40% प्राइस एट द टाइम, एट द सेम टाइम। नहीं 40% का पेमेंट हुआ है, बाकी पेमेंट नहीं हुआ है, बाकी उधार हो गया है, परचेज किया है। तो एंट्री पास कर लेते हैं हम लोग। हम एंट्री पास कर लेंगे। सबको क्वेश्चन हमने भेज भी दिया है, नया क्वेश्चन मिल गया था। यस सर। 2 अप्रैल 22 की बात करें तो परचेज कर रहे हैं आप, तो कहेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट करिए टू
पेमेंट किया है, कैश में चेक दिया है, कैसे दिया है? कैश दिया है 40% वाला टू कैश, जो कैश दिया है उस पर कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। टू डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या, रिसीव अलाउड, डिस्काउंट रिसीव हो गया। एंड देन टू, टू जो बाकी रह गया उधार भी तो उसमें हो गया, साथ में बाकी भी है, किससे परचेस किए थे, खन्ना ब्रदर्स से। टू लिख दो, खन्ना ब्रदर्स। अब पैसा कैसे भरना होगा, इसके लिए बनाना पड़ेगा आपको वर्किंग नोट। आई नोट बनाते हैं। देखिए आपने परचेज कितने का किया था, 6,000 रुपए का आपने परचेज किया था। उसमें हम पहले लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट कहा था, 15% का। तो 6,000 का निकालेंगे आप 15%, तो कितना आएगा, 5,400। हाँ 6,000 रुपए का 15% कितना आएगा, 900 आया। लेस कीजिए, कितना हो गया बचा, अब 5,100 बचा। कितने में से, अब ये दो पार्ट में आ जाता है सामने आपके। एक तो कहता है सर इसका कितना आपने पे कर रखा है, और एक कहता है कितना आपने अनपेड कर रखा है। दो पार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें कहा था 40% पेमेंट हुआ है, इसका मतलब 60% पेमेंट नहीं हुआ है। तो पेमेंट पार्ट आप निकाल लीजिए। जब आप पेमेंट का पार्ट निकालेंगे तो आपको लगेगा सर 5,100 रुपए का 40% ही पेमेंट हुआ है, तो कितना आया पेमेंट, 2,040 आ गया। और कितना पेमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब 5,100 का 60% पेमेंट नहीं हुआ है, बकाया रह गया। कितना आया, ना बकाया आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आप कहेंगे डिस्काउंट की बात है। ट्रेड डिस्काउंट तो आप दे दिया है 900 रुपए का, और कैश भी देना है, तो कैश डिस्काउंट किस पर मिलता है, जितना पैसा आप पे करोगे उसी पर कैश डिस्काउंट मिलेगा। पे नहीं करोगे तो कैश डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ लेस कर दीजिए कैश डिस्काउंट, कितना परसेंट कहा था, 2%। किस अमाउंट निकालेंगे, जितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं। पे कितना कर रहे हैं, 2,040 पे कर रहे हैं। ऐसे ही वर्किंग नोट एग्जाम में भी आप बना के आइएगा, इस तरह से अमाउंट निकालना ही है तो ऐसे बना के आओगे ना, ताकि अच्छा लगेगा, देखने में सुंदर लग रहा है, नंबर अच्छा मिल जाएगा आपको। तो इसका निकालो, 2,040 रुपए का 2%, 2/100 कितना आता है, 2% कितना आया, पक्का, पहले डिस्काउंट बताओ। 240 का 2%, पक्का, चेक करो शिवांशु, तो 40.8 आएगा ना। मैं तुम खुद सोचो, हम 2% गए हैं कि 20% गए हैं, 2% निकालना है, 2/100। तो 1 जीरो से जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से यहाँ पॉइंट लग गया, तो 20.4 हुआ ना। इंटू करोगे तो 40.8 यानी 40 रुपया 80 पैसा आएगा बच्चा। पॉइंट तुम भूल गए लगाना, लिखो 40 रुपए 80 पैसे आया। अगर चाहो इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो, चलो ठीक है, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं हम लोग। 80 आ रहा है ना, 0.5 के ऊपर है, इसको हम 41 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मान लिया था राउंड ऑफ करने के। तो कितना हो गया बताइए, अब कितना बचा है मानसू, 1999। अरे 1999, वाह 60 सही है। क्यों नहीं बताती, बोलती रहा करो निकाल के। अब जाओ बताओ, अब इंट्री पास करना हो कैसे कैसे भरेंगे हम लोग, देखो तुम जानते हो क्या, हाँ तो आगे आ जाओ ना फट से, मना थोड़ी है। ये जो 900 रुपये दिया है आपने ट्रेड डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, आपको अच्छे से पता है। ये जो क्या से आया है, ये कहाँ डालेंगे आप लोग, इस यही आपने परचेज किया है, ये आप लोग परचेज में डाल देंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद इधर आइए, इधर जो आपने ये डिस्काउंट दिया, ये क्या है आपका, ये कैश डिस्काउंट है, तो आप डिस्काउंट रिसीव इसको डाल देंगे, इस फिगर को 41 रुपए को। ये जो यही पैसा आपने क्या किया है, पे किया है, ये जब यही अमाउंट पे किया है आपने, तो ये कहाँ डालेंगे, आप इसको कैश में भर देंगे। कैसे आपका क्या हो जाएगा, ये कैश चला जाएगा। ये पैसा 3,060 अभी बचा है, ध्यान समझो, ये पैसा अभी बचा है जो कि आपने पेमेंट नहीं किया। जब पेमेंट नहीं किया मतलब उधार हो गया, उसका नाम आ जाएगा, नाम क्या था उसका, खन्ना था, तो आप खन्ना ब्रदर्स में डाल देंगे। यानी सारा यही पर क्लियर हो गया कि कितना अमाउंट जाना है और कहाँ कहाँ किसे किस अकाउंट में जाना है। अमाउंट और अकाउंट दोनों यही पे क्लियर हो गया। ठीक है, आइए इसको भर देते हैं। तो परचेज में हम लोग कितना निकाला था अभी हम लोगों ने,
5100 गया। कैश में क्या दिया था हम लोगों ने? लास्ट पेमेंट अमाउंट 1999 था। डिस्काउंट क्या निकाला था हमने? 41। बकाया कितना था? 3060। अब इन तीनों को जोड़ोगे ना तो क्या आंसर आना चाहिए, जो चेक कर लो। तो ये जोड़ने पे क्या आंसर आ रहा है, इसका मतलब हम लोग सही हैं। अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग गलत हैं। सही हो गया इसका मतलब। ये इनके पास जब भी कभी इस तरह से ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट साथ में आ जाए और साथ साथ वो पेमेंट के बारे में बता दे कितना पेमेंट किए, कितना पेमेंट बच रहा है, दोनों कंबाइंड आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आप पहले वाला चार्ट बनाएंगे, इस तरह से डायग्राम बनाएंगे, आप पता करेंगे आप कि अमाउंट क्या किया, उसमें कितना मिल गया इनको, ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, उसकी ड्यूटी नहीं है, लेस कर दिया जाता है, और पेड पार्ट अनपेड पार्ट निकालिए, और पेड पार्ट वाले पर ही आप देंगे कैश डिस्काउंट, अनपेड पर कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। अनपेड वाला नाम से क्लियर हो जाएगा, और पेड वाले पर डिस्काउंट निकालेंगे, जो डिस्काउंट भी जाएगा उसके बाद जो बचा वो आप पे करेंगे। सारा अमाउंट निकल सामने आ गया, अकाउंट में समझ में आ गया कहाँ भरना है। इस तरीके से आप कवर करेंगे। ठीक है, बोलो मैं क्लियर हो गया? विपिन जी क्लियर हो गया? बढ़े आगे। यस सर। अनुष्का जी? दिव्यांश जी क्लियर हो गया? गरिमा जी क्लियर है? विवान, श्रेयांश, विजय, वेदांत, दृष्टि, कुछ पूछना है इसमें? अगर कर लोगी फटाक से, चलिए करते हैं। आओ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। अब 3 तारीख को हम लोग आ गए। कह रहा है रिसीव्ड अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। ठीक है, अब बताओ मोहन कहाँ से आ गए? सर मोहन ऊपर थे, जरा चेक करिए। जब आप 1 अप्रैल को ओपनिंग एंट्री पास कर रहे थे तो डेटर्स में हमारे मोहन थे। मोहन कितने थे? 10,000 रुपए ऊपर वो दिख रहा है आपको। डेटर्स में मोहन 10,000 रुपए के यहाँ पर खड़े थे, बकाया जिनसे पैसा लेना था हमको। वही आदमी 3 तारीख को जब आया तो हमको कहा सर पेमेंट ले लीजिए। उसे मिला हमको, उसे ड्राफ्ट मिला। ड्राफ्ट क्या? बैंक ड्राफ्ट मिला होगा। तो ड्राफ्ट मिला है फ्रॉम मोहन से, फुल सेटलमेंट में मिल गया। और कितना मिला है पैसा हमको? 9,750। कितना बाकी था? 10,000। 10,000 बाकी था। 9,750 रुपया दे करके वो कह रहा है फुल सेटलमेंट हो गया। इसका मतलब जहां भी कभी आ जाता है फुल सेटलमेंट लिख दे, समझ जाओ कि वहां पर डिस्काउंट आएगा, क्योंकि पैसा बाद में मिलेगा, खत्म हो गया, हिसाब चुकता हो गया, अब डिस्काउंट आ गया। तो कितना कम मिला हमको? 250 रुपए। तो ड्राफ्ट मिला है आपका, ये बैंक अकाउंट डेबिट। चलिए एंट्री पास कर लेते हैं इसके। अब एंट्री पास कीजिए। क्या डेट था हम लोग का? 3 तारीख था ना, 3 अप्रैल। बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बैंक ड्राफ्ट मिला है, बैंक जमा होगा, कैश नहीं मिला। बैंक अकाउंट डेबिट, और जहां बैंक कैश आता है वहीं साथ साथ डिस्काउंट भी था, आप अच्छे से जानते हैं। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू क्या? कौन दिया? मोहन। टू मोहन लिख लो। पैसा कैसे भरोगे? 9,750 मिला है, मोहन का 10,000 रुपये ऑलरेडी बाकी था। डिफरेंस कितने का आ गया? 250 रुपए डिस्काउंट का आ गया। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड आ गया। तो आप डिस्काउंट लिखे, डिस्काउंट अलाउड लिख सकते हैं आप। डिस्काउंट अलाउड लिख दीजिए। डेबिट में आता है डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट में आता है तो रिसीव्ड। यहाँ कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो अब अगला करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे? 5 तारीख को आ गया। 5 तारीख को कह रहा है गुड्स परचेज किया जा रहा है आप फ्रॉम सुरेश। लिस्ट प्राइस दिया है 8,000 रुपए का। 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है, एंड पेड हिम बाई चेक। मतलब पूरा अमाउंट पे कर दिया गया, पूरा, कोई बकाया नहीं था आपके सामने। ठीक है, एंट्री पास कर लेते हैं। कितने परचेज हुआ था? परचेज कितने का था? 8,000 रुपए का परचेज किया था। 20% का ट्रेड डिस्काउंट था। और पास कर ले पहले एंट्री। अब पूरा पेमेंट हो गया है 5 तारीख का। 5 को 5 4 22। आप बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू चेक दिया है क्या? क्या लिखा था?
क्या लिखा था क्वेश्चन में? Redeem by check. Redeem by check. पेड इन बाय चेक, इसका क्या लिखेंगे आप? टू बैंक अकाउंट। कैश होता कैश लिखते हैं, और यहाँ डिस्काउंट भी मिल रहा है उसको, तो कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी और ट्रेड डिस्काउंट एंट्री होती नहीं, अमाउंट लेस किया जाता है। फिर आप कैश का लिख लीजिए। हैं, तो कैश डिस्काउंट नहीं दिया है। कैश नहीं दिया हुआ है इसमें, ट्रेड है, ट्रेड है। सिर्फ ट्रेड है, तो ट्रेड डिस्काउंट एंट्री होती नहीं है। क्वेश्चन साफ साफ लगा, लिखा भी है आपके कि आर कहाँ गया, 8,000 परचेज किया है और 20% क्या मिला हम लोगों को? 8,000 परचेज हुआ है और 20% का क्या मिला हमको? ट्रेड डिस्काउंट मिला है बस, और कुछ तो मिला नहीं है। तो चेक से पेमेंट कर दिया हमने, तो 8,000 रुपए का 20% लेस कर कितना आता है? हाँ हाँ, यानी कि हम आपको क्या करना पड़ता है कि आप निकालेंगे 8,000 रुपए का 20% निकालेंगे आप, 20/100 तो कितना आ जाएगा? 1600 आ गया। ये 1600 मिला है आपका, हिंदी में कहते हैं व्यापारिक छूट, मतलब ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट की व्यापारिक छूट की एंट्री नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ जैसे बार्गेनिंग हुआ इसे अमाउंट लेस किया जाता है। ठीक है, तो आप एक काम करें, आप एक काम कर लीजिए, 8,000 रुपए में से 1600 आप लेस कर लीजिए, तो कितना बचेगा? 6400 बचा। यही पैसा यहाँ भर देंगे आप, यानी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट लेस किया जाता है, जो कि आपने लेस कर दिया। ठीक है ना, बताइए, हो गया? कंफर्म है? कोई दिक्कत? हाँ, चलें आगे, कोई दिक्कत इसमें? पूरा हो गया, गुड, क्या बात है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन पढ़ा जाए पहले। फाइव के बाद क्या? 8 आ गया है ना, ये 5 हो गया। 8 में आ जाओ, कह रहा है सोल्ड गुड्स एंड रिसीव अ चेक। हमने माल बेचा है और चेक से पैसा मिला है कितना? 25,000 रुपए। अब ये डिपेंड करता है क्या वो सेम चेक उसी दिन बैंक में जमा हो गया या एक दो दिन बाद जमा हो, या अगले उस दिन को छोड़ के अगले डेट पे जमा हुआ है। अगर उसी दिन जमा हो जाता है तो हम बैंक अकाउंट डेबिट कर लेते हैं, अगर उसी दिन जमा नहीं होता है तो क्या बोलते हैं? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करते हैं। ये आपको पता है अच्छे से, आप एंट्री पास कर लीजिए, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। करिए, एंट्री करनी है हम लोगों को, 30 तक जाना है। क्या एंट्री पास करें इसका हम लोग, बताओ सृष्टि, क्या लिखेंगे हम लोग? To sales account. लिखो, डेट क्या था? 8 तारीख था, तो 8/4/22 को आप एंट्री पास करिए, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू क्या? टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपने गुड सेल किया है। पैसा बताओ। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? चेक करो अगला। फिर कह रहा है वही चेक 10 तारीख को जमा कर दिया गया बैंक में, अमाउंट हो दिया भी नहीं है। यही चेक जब आप अगले 10 तारीख को आप जमा करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? अब कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि यही चेक जमा हो रहा है, तो आप कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। कितना पैसा हुआ? वही अमाउंट 25,000। अगर उसी दिन जमा कर दिए होते तो डायरेक्ट एक ही एंट्री पास किए होते, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन उस दिन जमा नहीं किए, हाथ में रखे थे चेक, अपने लिए रखे थे, बैठे थे, चेक इन अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया, और वही चेक जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड कर दिया। ठीक है ना, उसके बाद फिर आओ अगला डेट पे क्या कर रहा है, डेट चेंज करो, क्या बोल रहा है? अब फिर आया 12 तारीख, 12 क्या कर रहा है? सोहन डिपॉजिटेड इन अवर बैंक अकाउंट 4,000 रुपए।
सोहन ने हमारे अकाउंट में 4,000 रुपए जमा कर दिया है 12 तारीख को, तो आप एंट्री पास कर लेंगे। आप कहेंगे डायरेक्ट बैंक जमा हुआ था, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो पैसा बैंक में गया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन, क्योंकि सोहन ने जमा किया है 4,000 रुपए। अगला बोलो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 16 पेड इनकम टैक्स बाय चेक, 5,600 का चेक दिया है। ठीक है, अब एक बात जान लीजिए आप, जो इनकम टैक्स होता है ना, तो इनकम टैक्स जो भी जमा कर रहे हैं ये हमारे लिए ड्राइंग्स होता है। ठीक है ना, सरकार कहती है जो आप इनकम टैक्स जमा कर रहे हो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके खर्चे से देश चल रहा है और देश आपका घर है, ये आपका पर्सनल खर्चा है, समझे? इसलिए इनकम टैक्स को आप क्या मानेंगे? ड्राइंग्स मानते हैं हम लोग। तो लिखिए, डेट क्या था? डेट 18 था, 16 अप्रैल था। तो आप बोलेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, चेक से दिया था, किसे दिया था? जब चेक दिया था तो क्या करोगे तुम? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक ना करोगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना दिया है अमाउंट? 5,600, 5,600। उसके बाद फिर आगे बताओ, बढ़ो। अगला डेट क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट आ रहा है 20 तारीख, रिसीव अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड टू बैंक। अभी क्या था हम लोग को, अभी क्या पाए थे? अच्छा, सोहन ने बैंक जमा कर दिया था ना, ये दूसरा बात आ गया कि सोहन से फिर क्या मिला है? चेक सोहन सेंड टू बैंक 850 और डिस्काउंट अलाउड भी निकाल दे रखा है आपको 200 रुपए का। ठीक है, तो सोहन से चेक मिला, तुरंत बैंक जमा कर दिया, तो बोले बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड भी किए थे हम लोग 200 रुपए का, तो एंट्री पास कर लीजिए आप, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सोहन। कितना जमा किए थे हम लोग उसमें से? 850, डिस्काउंट दिया 200, तो सोहन क्या हो गए? 8,000 से हो गए। डेट क्या था? 20 तारीख था, 20 अप्रैल 22 था। ठीक, नेक्स्ट डेट पर आइए। अगला क्या बोल रहा है? 21 तारीख आया, बोल रहा है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज एंड फॉर प्राइवेट यूज। ऑफिस यूज के लिए बोलते हैं कैश अकाउंट, वो कैश अकाउंट डेबिट, और प्राइवेट क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। तो एक ही डेट पर एक कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं उसका, कंबाइन एंट्री पास कर लें, बताओ क्या एंट्री पास करें कंबाइन? हाँ, हम कर सकते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कंबाइन एंट्री पास कर लो। जो यूज टू निकाले हो कैश अकाउंट डेबिट, जो प्राइवेट निकाले वो ड्राइंग बन गया आपका, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा, कितना मिला था? कैश 2,000, पर्सनल के लिए 4,000, कुल कितना हो गया बैंक से निकला पैसा? 6,000 निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री आइए। अगला एंट्री क्या बोल रहा है आपसे? 23 तारीख पर आ जाइए। कह रहा है आपसे 23 तारीख पर, कहाँ गया कि सेंट अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4,900। या चेक करो ऊपर, एक्स वाई था ना, क्रेडिटर थे हमारे, एक्स कितने के थे? 5,000 रुपए के एक्स थे, और 5,000 वालों को हमने क्या दिया है? 4,900 का चेक जमा कर दिया, चेक से पेमेंट कर दिया है, अकाउंट क्लियर कर दिया है। तो क्या एंट्री पास करेंगे? हम कहेंगे एक्स डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है, टू बैंक अकाउंट, और टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। क्यों रिसीव? क्योंकि क्रेडिट में आ रहा है, पैसा भर दो। 5,000 रुपए का बाकी था, 4,900 रुपए चेक दिया, 100 रुपया में क्या हो गया? डिस्काउंट मिल गया, ऐसे भर दिया हमने। डेट क्या था इसका? 20। अगला बताओ डेट क्या है? 27 आ गया। 27 क्या बोल रहा है? चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। सोहन का चेक कितने का था? ऊपर गया था हमको ना सोहन का चेक, ऊपर जो गया था सोहन, कहाँ गया? रिसीव चेक फ्रॉम सोहन 7,800 रुपए का था, ये है ना। ये सोहन से जो चेक मिला था वो 7,800 का था, जो बैंक जमा किया था, और नीचे आके कह रहा है
कि चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय बैंक डिसऑनर्ड, वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो ठीक उल्टा एंट्री पास कर देंगे इसका हम लोग। डिसऑनर्ड की उल्टा एंट्री होती है, और जो डिस्काउंट दिए थे वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसके पहले एंट्री हम लोग पास किए थे, हमने यहाँ पर सोहन वाली एंट्री कहाँ गई, किस सोहन की एंट्री कब थी, ये बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सोहन लिखे थे ना, 850, 200 और 8,000 रुपये लिखे थे ना हम लोग यहाँ पर। तो इसका जस्ट उल्टा कर दो, डिसऑनर्ड हो गया, चेक बाउंस हो गया, तो डिस्काउंट खत्म हो कट दिया जाएगा। वापस एंट्री कर देंगे हम सोहन डेबिट, पास करो सोहन डेबिट जो डिसऑनर्ड हुआ है, सोहन डेबिट टू बैंक, जस्ट उल्टा एंट्री टू डिस्काउंट। जब पैसा ही नहीं मिला डिस्काउंट किस बात का, वो भी खत्म हो गया। तो 8,000 रुपये का यहाँ इनका चेक था, वो अमाउंट बाकी था, 7,800 चेक था और 200 डिस्काउंट था। यानी कभी भी चेक डिसऑनर्ड होता है तो उसकी जस्ट जमा करने की अपोजिट एंट्री हो जाती है। डेट क्या था इसका, 27 था, 27 अप्रैल। अगला बताओ, अगला कौन सा डेट आ रहा है अब आपके सामने, 28। दिनेश वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन ए रुपी। 60 पैसा इन ए रुपी मतलब होता है 60% बकाया अमाउंट का। 60 पैसा मतलब 60% आपका बकाया अमाउंट पर ये माना जाएगा आपका। और बोल रहा है इन्हें क्या गया, पैसे इन्हें रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट बाय अ चेक। चलो चेक से मिला पैसा हमको, ठीक है ना। अब पता करो दिनेश कहीं ऊपर आए थे, हाँ कहाँ थे, एकदम ऊपर थे। सबसे स्टार्टिंग में जाओ, ये फर्स्ट 1 अप्रैल में जाओ, तो यहाँ के आपको दिख रहे थे आपको मोहन सोहन दिनेश दिखा। डेटर दिनेश भी क्या था हमारा, एक डेटर्स था। दिनेश भी क्या था, एक डेटर्स था, जिससे हमको 14,000 रुपए लेने थे, जिसको हमें 14,000 रुपए लेने थे, ठीक है। तो जिसपे कि उसने क्या किया, नीचे आओ, क्या बोला था उसने, देखो वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। जब वो इंसॉल्वेंट हो गया उसे 60 पैसा ही मिल पाया उसके सेट से, वो भी क्या मिला है, चेक से मिला है, ठीक है ना। और कहीं बताया नहीं जा रहा है चेक जमा हुआ नहीं जमा हुआ है, तो क्या मान लेते हैं चेक जमा हो गया बैंक में, तो कुछ कहीं आगे कुछ नहीं कह रहा है, जमा हो गया होगा। तो आप निकाल लीजिए यहीं पर कि 14,000 का 60% कितना होता है, निकालो आप निकाल लीजिए। डेट क्या था इसका, 28, हाँ 28/4 में आएंगे तो कहेंगे पैसा मिला बैंक जमा चेक से दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट करिए आप टू दिनेश। दिनेश से बाकी रहा 14,000, तो आप एक काम करिए 14,000 रुपीज का कितना कहा है आपसे, 60 पैसा ही मिला। 60 पैसा मतलब 60%, निकालो कितना आता है, 8,400। इतना ही पैसा उससे मिल पाया, जितना मिल पाया उतने चेक उसने दिया, 8,400 बैंक डाल दिया, चेक आ गया हमारे पास। अब जो नहीं मिल पाया डिफरेंस, वो हमारा बोलते हैं पैसा डूब गया, वो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका, कंगाल हो दिवालिया हो गया है। जो मिला उसका घर मकान संपत्ति बेच के जो मिला रिसीव करा लिया, बाकी जो बचा उसको आप ट्रांसफर करेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट में। 60, ये बहुत ध्यान देखिए, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था इसके पहले भी, हम भी किए थे, तो बहुत ध्यान रखिए। बैड डेब्ट्स क्वेश्चन पूछता है अक्सर, बैड डेब्ट्स पूछता है, इवन बैड डेब्ट्स रिकवर्ड भी पूछता है, कहाँ जाने वाला है, अभी एक और बताएंगे आपको हम। तो कितना बड़ा डिफरेंस है बताओ, जो डिफरेंस है 5 आ गया, यही क्या होगा आपकी, इस तरह से एंट्री आपकी पास हो गई, ठीक है। तो दिक्कत, जो पैसा मिला रिसीव कराइए, और उससे अच्छा अगर लिखता फुल सेटलमेंट तब तो डिफरेंस डिस्काउंट का होता है, फिर लिख रहा है 60 पैसा रुपी बाई स्टेट, और वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो इंसॉल्वेंट से जो पैसा मिलता है उसके डिफरेंस जो आएगा वो बैड डेब्ट्स हो गया, मतलब डूब गया, कभी नहीं मिलेगा। खत्म करो। अगला क्या बता रहा है, नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या है, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, ठीक है 350। इसकी एंट्री क्या हो जाती है, बैंक इंटरेस्ट अलाउड किया है, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है।